हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटी गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंशिएट। ठीक है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए हैं, यूनिटी गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स दिए हैं। तो हम समझ के पढ़ेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट का फीचर ये है तो क्यों है, यूनिटी गवर्नमेंट का फीचर ये है तो क्यों है। ठीक है ना। रटने से कभी कभार पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता है। ठीक है ना। तो गलत क्वेश्चन हो जाता है, तो उसको सही से समझ के हम सेट करेंगे अपने दिमाग में कि ये पॉइंट इसका है तो क्यों है। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। फेडरल गवर्नमेंट को सबसे पहले देखते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। उसके कंपैरिजन में ही हम इस यूनिटी गवर्नमेंट के फीचर देखते रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी। फेडरल गवर्नमेंट होता है समूह। ठीक है ना। फेडरल मतलब होता है समूह और यूनिटी गवर्नमेंट होता है संघ। यूनिटी मतलब एक और फेडरल मतलब वो समूह से मिलके बना है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट का सिद्धांत है वो यूएसए का है और जो यूनिटी गवर्नमेंट का है वो ब्रिटेन का है। ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि यूएसए में जो मैक्सिको राज्य मान लो उसका, तो उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और अमेरिका का अलग चलता है। ठीक है ना। तो और यूनिटरी हमारे यहाँ भारत का क्या होता है, जैसे कि ब्रिटेन का होता है, एक ही शासन होता है। ठीक है ना। सबसे हेड जो होगा वो भारत सरकार होगी। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट चलती है, सेंटर की अलग स्टेट की अलग। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यूनिटरी फीचर में सिंगल गवर्नमेंट, सेंटर है पावर। ठीक है ना। सेंटर की पावर होती है। राज्यों में केंद्र अपनी सुविधा के लिए गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश कर सकता है। जो हमारी राज्य सरकार होती है, ठीक है ना, उसके पास कुछ ऑटोनोमस पावर नहीं होती है। जो ऑटोनोमस पावर होती है वो केंद्र के पास ही होती है। राज्य अपना शासन करने के लिए या फिर सुविधा के लिए उसको निर्माण करता है कि सही से शासन व्यवस्था चलती रहे, इसलिए। ठीक है ना। और क्या होता है, बट मेन पावर इज सेंटर। यहाँ पे क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों की एब्सोल्यूट पावर होती है। सेंटर जो होगा राज्य के पावर्स को काटेगा नहीं, और ना ही राज्य सेंटर की पावर को। दोनों का जो पावर है बटा हुआ है। ठीक है ना। कोई एक दूसरे का पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। बोथ सेंटर एंड स्टेट हैड इट्स एब्सोल्यूट पावर। ठीक है ना। पर इसमें क्या होता है, सेंटर मजबूत नहीं होता है फेडरल में। सिंस तुम आप राज्य को एक ऑटोनोमस पावर दे रहे हो, है ना, तो वो अपनी इच्छा अनुसार सारे कार्य कर सकता है। पर यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, कंट्रोल रहता है सेंटर का। ठीक है ना। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में डुअल गवर्नमेंट होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट। अब देखते हैं सेकंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। मे बी रिटन और नॉट। ठीक है ना। इसमें रिटन क्यों होता है, सीधी सी बात है, अगर आप राज्य को स्पेसिफिक पावर दोगे और सेंटर को अलग पावर दोगे तो जो बंटवारा है दोनों के पावर का एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। और यूनिटरी फीचर में क्या होता है, यूनिटरी फीचर को भारत से रिलेट मत करना, इसको ब्रिटेन से रिलेट करना। ठीक है ना। एक परम सत्ता, मतलब यूनिटी गवर्नमेंट एक परम सत्ता होती है टॉप पे। ठीक है ना। तो जब एक ही सत्ता होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो या फिर ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिसीजन देने वाला एक है, तो पावर का डिस्प्यूट नहीं हो इसमें हो सकता है। तो इसमें रिटन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं लिखा है सिंगल पावर है तो रिटन नहीं है, फिर भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डुअल सिटीजनशिप। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको डुअल सिटीजनशिप चाहिए होती है। जैसे स्टेट की अलग सिटीजनशिप, सपोज आपने यूएसए सुना होगा, उसमें न्यूयॉर्क भी है। ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क की आपको अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी और अमेरिका की अलग से लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना। राज्य के लिए लेनी पड़ेगी, सेंटर के लिए लेनी पड़ेगी, इसलिए इसमें डुअल सिटीजनशिप चलता है। पर भारत में ऐसा नहीं होता है ना, कि ब्रिटेन में होता है। ठीक है ना। यूनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटी गवर्नमेंट सिंगल सिटीजनशिप चलती है कि एक देश की एक ही सिटीजनशिप होगी, वो सेंटर के, तो सेंटर देगी। ठीक है ना आपको। तो इसमें होती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, सीधी सी बात है, संविधान इसमें सब सर्वोपरि है। यहाँ पे देखिए फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डुअल गवर्नमेंट होना चाहिए, बहुत ही रिजिड है यहाँ पे चीज़ें। ठीक है ना। इसमें फ्लेक्सिबल नहीं है, चीज़ें जो लिख दी गई हैं स्टेट भी उन्हीं का पालन करेगी, केंद्र भी उन्हीं का पालन करेगी, इनमें तीन पाँच नहीं हो सकता है। तो इसलिए रिजिड है। ठीक है ना। और मे बी रिजिड और मे बी नॉट, इसमें सिंस एक ही पावर है तो राजा जो चाहे कर सकता है, सो सुप्रीम पावर है, जो चाहे कर सकती है। ठीक है ना।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सीधी सी बात है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो जुडिशरी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी इनसे, ठीक है ना। मे बी और मे बी नॉट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, राजा कोई भी डिसीजन दे सकता है अपने हिसाब से, ठीक है ना। वाई कम्स लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है विधायिका है वो द्विसदनात्मक होगी, ठीक है ना, केंद्र में अलग होगी और स्टेट में अलग होगी, ठीक है ना। सिंस डुअल गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो स्टेट में भी रूल बनाएंगे और केंद्र में भी रूल बनेंगे। तो विधायिका का काम क्या होता है, रूल बनाना। तो इसलिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगी, सेंटर में भी होगी और स्टेट में भी होगी। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पावर सुप्रीम है तो वही पावर रूल बनाएगी। तो डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं आती है, आप बना भी सकते हो नहीं बना सकते, रूल करने वाला सुप्रीम पावर तो एक ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एकदम रिजिड और क्लियर कट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम नहीं मानोगे तो पावर को डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप पालन करोगे उसका, तभी आप सही से जो आपकी पावर्स है उसको डिवाइड कर पाओगे, तभी वो काम कर पाएंगे, तभी नहीं तो वो आपस में मिक्स होंगी, ठीक है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानोगे तो डुअल गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाओगे और दो सदनात्मक चला पाओगे आप। यहाँ पे क्या सेंस, एक ही सत्ता है तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे लॉर्ड होते हैं, राजा वगैरह होते हैं, जो भी निर्णय देना चाहें वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए आपको दिक्कत कहाँ आई। मेरे हिसाब से मैंने सारे पॉइंट रिलेटिवली आपको समझाए हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू। आप बताइए कैसा लगे आपकी वीडियो, ठीक है ना।